एम्प्लॉय एम्पावरमेंट का मतलब होता है जब हम किसी भी इंडिविजुअल को, किसी भी पर्सन को कुछ पावर दे देते हैं और बोलते हैं कि चलो तुम्हारे पास ये पावर है, अब तुम अपने डिसीजन खुद ले सकते हो, खुद अपने निर्णय लेकर अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो और काम कर सकते हो। तो इसे ही बोलते हैं एम्पावरमेंट। ठीक है, जब एक ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावरमेंट देता है, मतलब एम्पावर करता है, उसे कुछ पावर दे देता है, उसे कुछ अथॉरिटी दे देता है। अथॉरिटी मतलब कि तुम्हारे पास ये फॉर्मल राइट है, अब तुम ये सारे काम कर सकते हो, और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है और कुछ रिसोर्सेज दे देता है एंड कुछ फ्रीडम दे देता है कि तुम अपनी डिसीजन खुद ले सकते हो, अब से रिलेटेड प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व कर सकते हो। तो उसी ही कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन ने अपने एम्प्लॉयज़ को पावर दे दी, अथॉरिटी दे दी, रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, रिसोर्सेज दे दी एंड फ्रीडम दे दी कि तुम अपनी मर्जी से काम कर सकते हो। जब एम्प्लॉय को एम्पावर कर दिया जाता है तो वो बिल्कुल ही सेल्फ डायरेक्टेड होता है। अब उसको डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही किसी को डायरेक्ट करेगा, वो सेल्फ कंट्रोल हो जाता है। अब उस पर कंट्रोल करने की हमें ज़रूरत नहीं है, वो अपने निर्णय खुद ले सकता है, अपनी परमिशन से वो काम कर सकता है। तो ये होता है एम्प्लॉय एम्पावरमेंट। ठीक है, एम्पावरमेंट का फोकस किस पे होता है, उस एम्प्लॉय से हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से काम करवा सकें, उसके जितना भी पोटेंशियल है उसको यूज़ कर सकें और अपनी ऑर्गेनाइजेशन में लगा सकें। ठीक है, एम्पावरमेंट का मतलब बस इतना ही होता है। अगर मैं बात करूँ उसकी नीड की, ऐसा करने की नीड हमें क्यों पड़ी, तो ऐसा करने की नीड हमें इसलिए पड़ी, तो सबसे फर्स्ट है स्पीडी एंड फ्लैक्सिबल चेंज। हमारा जो कस्टमर है ना, उसकी जो प्रेफरेंस है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है ना, वो बहुत तेज़ी के साथ बदलती रहती है। अगर हमने अपने एम्प्लॉय को एम्पावर नहीं किया तो क्या होगा, हमें टॉप मैनेजमेंट के पास जाना पड़ेगा, उनसे अप्रूवल लेना पड़ेगा, फिर उनका एक डिसीजन आएगा, उसको फिर लागू करना पड़ेगा, तो इसमें बहुत देर हो जाएगी। हमें एक स्पीडी एंड फ्लैक्सिबल चेंज को अडेप्ट करने के लिए, अपने कस्टमर के हिसाब से चलने के लिए एम्पावर करना पड़ता है अपने एम्प्लॉयज़ को, ताकि उन पे तुरंत क्या दे सके, स्पीडी रिस्पॉन्स दे सके। सेकंड पॉइंट है यूजिंग डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। जब एक ऑर्गेनाइजेशन ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन वाला स्ट्रक्चर यूज करती है जिसमें उसने अपने एम्प्लॉयज़ को पावर दे रखी है, तो ये बहुत ज़्यादा ना एंगेजिंग हो जाता है, और इससे क्या होता है कि ना जो एम्प्लॉय होता है ना, वो बहुत अच्छे से काम कर पाता है और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो जाता है। तो कभी कभी हमें ऐसे स्ट्रक्चर्स भी यूज़ करने चाहिए जिसमें डाउन साइजिंग हो, डीलेयरिंग हो एंड डिसेंट्रलाइजेशन वाले मेथड हो। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोवाइड सेटिस्फेक्शन। अब एम्प्लॉय ना बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है अपनी हर एक नीड को लेकर, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर, और उसे क्या क्या मिलना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन से, उन सब चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा अवेयर हो चुका है। तो अगर हम उनको सेटिस्फाई नहीं करेंगे, उनको इनकी नीड को समझेंगे ही नहीं, तो वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इनकी नीड को समझने के लिए एम्प्लॉय को एम्पावर करना ज़रूरी है, उनको मोटिवेट रखने के लिए, उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनको पावर देनी ज़रूरी है, ताकि वो अपनी पावर का सही इस्तेमाल करके हर एक इंसान के साथ सही कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है डेवलप कॉम्पिटेंसीज। डेवलप कॉम्पिटेंसीज का जब हम किसी भी एम्प्लॉय को पावर दे देते हैं ना, तो वो अपनी स्किल्स को, अपनी एक्सपर्टीज़ को बहुत ज़्यादा निखारने लगता है, क्योंकि उसे पता है कि वो उस काम के लिए आंसरेबल है, उसे ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो वो क्या करने लगेगा, अपनी जितनी भी स्किल्स है ना उनको इंक्रीज करने लगेगा, एक्सपर्टीज़ हो जाएगा, उसमें अच्छी खासी नॉलेज जनरेट कर लेगा, अपनी स्किल्स को बढ़ा लेगा। इसलिए हम क्या करते हैं, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं ताकि उनकी जितनी भी कॉम्पिटेंसीज हैं उनको डेवलप कर सके। अब बात करते हैं इसके एडवांटेज की। तो सबसे पहला एडवांटेज है मोटिवेटेड एम्प्लॉय। जब हम किसी भी एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं ना, तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रह पाता है, क्योंकि उसे पता है कि वही आंसरेबल है उस काम के लिए, वही आंसर देगा, तो वो अपने कामों को बहुत ज़्यादा अच्छे वे में कर पाता है, इंटरेस्ट ले पाता है और हमेशा मोटिवेट रह पाता है, क्योंकि उसके जो नीचे लेवल पर ही जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं वही उनको गाइड करने वाले हैं, वही उनको मोटिवेट करने वाले हैं, क्योंकि हमने उनको क्या दे रखी है, पावर दे रखी है। सेकेंड पॉइंट है क्रिएटिविटी जो होती है वो बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। वो कैसे होती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या रहते हैं, मोटिवेटेड रहते हैं, पूरी तरह से इंगेजिंग रहते हैं, तो वो नए नए क्रिएटिव आइडियाज़ निकालते रहते हैं। अब देखो टॉप मैनेजमेंट जो ऊपर बैठा है ना, वो ना अपने एक प्रेशर पावर ही दे पाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं दे पाएगा, लेकिन जो एम्प्लॉयज़ होंगे ना वो अपने और एम्प्लॉयज़ की दुखों को समझ पाएंगे, वो डाउन टू अर्थ रहेंगे ना, वो चीज़ों को अच्छे से देख पाएंगे, क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं है, तो वो और ज़्यादा क्रिएटिव आइडिया को जनरेट कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है रिड्यूस कॉस्ट। कॉस्ट भी क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। वो कैसे, जब हमें पता है कि हमारा ये एम्प्लॉय बहुत अच्छे से काम कर सकता है, ये इसके पास कॉम्पिटेंसीज हैं, इसके पास स्किल्स हैं, हमने इसको ट्रेन किया था पूरी तरह से,
ये डिसीज़न ले सकता है। तो इससे क्या होगा, जो हमें मिडल लेवल के मैनेजर रखने की नीड पड़ेगी और सारे जितने भी अननेसेसरी एक्सपेंडिचर जो हमें होंगे वो हमें करने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो संभाल लेगा, इसलिए जो कॉस्ट होती है ना वो भी रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वालिटी प्रोडक्शन। अब उन्हें पता है कि हमें ही आंसरेबल है, हमें ही आंसर करना है, हमें ही उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना है, हमें पावर दी गई है, तो हम अपनी पावर का यूज़ करके हम क्या करेंगे, और ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्शन में इम्प्रूव कर देंगे और अच्छे से प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, क्योंकि हम नीचे लेवल वाले लोग हैं, अगर हमने अपने प्रोडक्शन को इम्प्रूव नहीं किया तो हमें आंसर देने पड़ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्दी रिलेशनशिप। हेल्दी रिलेशनशिप, क्योंकि वहाँ पे जो कल्चर है, वहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो बिल्कुल ओपन है, एक दूसरे पे ट्रस्ट किया जा सकता है, म्यूचुअल ट्रस्ट के साथ चीज़ें चल रही हैं, एम्प्लॉय एम्पावर कर दिया गया है, तो वो जो भी और एम्प्लॉयज़ है ना वो उस एम्प्लॉय से अपनी दुख वगैरह को शेयर कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को समझा सकते हैं कि इस ऑर्गेनाइजेशन में हमें किस किस चीज़ की कमी आ रही है। तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, एक हेल्दी रिलेशनशिप क्रिएट हो पाएगा, क्योंकि वो उनकी बात सुनने के लिए वो बैठा है ना एम्प्लॉयज़। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है रिकॉग्नाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। जब वो एम्प्लॉयज़ अच्छे से काम करते हैं, उन्हें पता है कि हम ही आंसरेबल हैं, तो उनकी जो जितने भी स्टेटस हैं, जितने भी चैलेंजिंग टास्क है ना वो हाईलाइट हो पाते हैं, उनकी जो एक इमेज है ना वो क्रिएट हो पाती है कि अच्छा इस एम्प्लॉय ने ये वाला काम किया है भाई। ठीक है, तो ये थे कुछ एडवांटेज। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की। तो डिसएडवांटेज में सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो है मिसयूज ऑफ पावर। जब हम किसी को पावर देंगे तो वो अपनी पावर का मिसयूज तो कर सकता है ना, वो गलत बिहेव कर सकता है, वो बिल्कुल लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाएगा, क्योंकि मुझे तो पावर मिली है, मुझे तो कहने के लिए कोई है ही नहीं। मैं जैसे कि सरकारी स्कूल की टीचर करती हैं, उन्हें सैलरी मिलनी है भाई, अब वो काम अच्छे से करें ना करें, उन्हें पावर दे दी, अब वो पावर का मिसयूज करती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करूँ, एडिशनल ट्रेनिंग कॉस्ट। अब उन्हीं को बेहतर बनाने में, उनकी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, उनको अच्छा और एक जिम्मेदार ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय बनाने के लिए हमें ट्रेनिंग पे तो खर्चा करना पड़ेगा ना, उन्हें नई नई स्किल्स सिखानी पड़ेगी ना कि तुम अपनी पावर के अंदर कैसे काम कर सकते हो। तो इससे क्या होता है, जो कॉस्ट होती है ना ट्रेनिंग की वो बढ़ जाती है, तो ऑर्गेनाइजेशन की कॉस्ट भी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग पर बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है पुअर नॉलेज। अगर वो जो पर्सन है जिसको हमने पावर दी है वो रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है, उसके पास पुअर नॉलेज है, वो अच्छे से लीड ही नहीं कर पा रहा टीम को, तो इससे क्या होगा, हमारा जो डिसीजन मेकिंग होगा वो भी घटिया ही होगा। ऑर्गेनाइजेशन कहीं ना कहीं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पूरा करने में नाकाम रह सकती है। ठीक है, तो पुअर नॉलेज की वजह से, पुअर पर्सन की वजह से हमारे ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब होता है, ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, उल्लंघन करना, नहीं मानना, ठीक है, विरोध करना। ठीक है, तो कॉन्फिडेंशियली मतलब जितने भी प्राइवेट मैटर्स हैं, जितने भी प्राइवेट चीज़ें हैं, इन्फॉर्मेशन है जिनको लीक नहीं किया जा सकता, ऐसी इन्फॉर्मेशन लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब हम किसी भी एम्प्लॉय को एम्पावर करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो तरह की इन्फॉर्मेशन होती है, एक जिनको बताया जाता है और एक ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जिनको नहीं बताया जाता। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन के लीक होने के जो चांसेस हैं ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। यही थे डिसएडवांटेज। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।